अच्छा तो सेशन लाइव हो गया है। अच्छा क्या आज हम कोशिश करेंगे कि जल्दी चीज़ों को करते जाएं। ठीक है ना। तो आज हमारे पास गूगल डॉकिंग है जिसको हम गूगल हैकिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी हिडन इंफॉर्मेशन होता है इंटरनेट पे, ठीक है, जो एथिकल हैकर्स होते हैं, ठीक है, उनको किसी विक्टिम का या किसी भी चीज़ का हिडन डेटा चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, गूगल डॉकिंग का यूजेज करते हैं, जिसको हम गूगल हैकिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो गूगल डॉकिंग अगर आप पढ़ लें तो इसका आपको बताएगा कि क्या चीज़ होती है। ठीक है। एथिकल बैरियर्स प्रोटेक्ट crucial information on the internet, but sometimes accessing such information is necessary and you need to cross that barrier. This is where Google Docking comes into the picture, helps you access that hidden information। मतलब इसमें आप क्या करते हैं कि गूगल के जो एडवांस मतलब हिडन इंफॉर्मेशन जो गूगल पे होती है, एडवांस स्क्रिप्ट्स को यूज करके, एडवांस क्यूरीज को यूज करके, मतलब आप वो जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट पे जो कोई आम यूजर्स मतलब नहीं निकाल सकता, उसको हम किस तरह करेंगे, उसको हम इस चीज में मतलब करेंगे। और गूगल डार्किंग आल्सो नोन एज गूगल हैकिंग। ठीक है, इसको हम गूगल हैकिंग भी कहते हैं। इट इज अ मेथड कैपेबल ऑफ रिटर्निंग द इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट टू लोकेट थ्रू सिंपल सर्च क्यूरीज बाय प्रोवाइडिंग अ सर्च स्ट्रिंग डेट यूजेस एडवांस सर्च ऑपरेशन। मतलब ये जिस तरह आप गूगल में देखते हैं कि आपके पास एक सर्च ऑप्शन होता है, एक एडवांस सर्च ऑप्शन होता है। ठीक है। तो उसमें हम इसका यूज करके हम एडवांस चीजें मतलब वो कर सकते हैं, एन्यूमरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इसके कुछ मतलब आपके पास कह रहा है कि इन टेक्स्ट इन अलाइन टेक्स्ट कमांड टू फाइंड स्पेसिफिक टेक्स्ट a web page you can use this in text command in two ways। first you can provide single keyword। ठीक है। तो अगर बिल्कुल हम ये करके देखते हैं, गूगल पे ट्राई करके देखते हैं। मतलब इसमें आपको जो हिडन इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जिस तरह ये है, ये साइट है, ठीक है, इसकी हिडन इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। या जिस तरह यूजर नेम एंड पासवर्ड टेक्निकल सपोर्ट, रिट्रीव योर यूजर नेम एंड लॉगिन नेम, रीसेट योर पासवर्ड। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड मतलब हिडन इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप क्या करेंगे, आप वो क्यूरीज सर्च करेंगे, क्यूरीज से रिलेटेड आपको वो इंफॉर्मेशन दे देगा। अब जिस तरह मैंने जस्ट यूजर नेम लिखा है, ठीक है, यूजर नेम, वो फिर क्या करेगा, अब ये सारी यूजर नेम दे रहा है, यूजर नेम भी दे रहा है, पासवर्ड भी दे रहा है। ठीक है। अभी ये एक्सप्लोर डीबी के मुझे यूजर नेम दे रहा है। इस क्यूरी में मुझे ये यूजर नेम नहीं दे रहा था। ठीक है, इसमें जस्ट मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा था। जब मैंने दूसरी मैंने क्यूरी यूज की, इन टेक्स्ट कॉलन यूजर नेम्स, तो उसमें मुझे उसने क्या किया, सारी मतलब जो हिडन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उन सब की मुझे क्या दे दी इसने, यूजर नेम्स दे दिए।
अब जिस तरह इंटेक्स यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, जिस तरह ये अभी आपके पास आ रही है डॉक्स यूजर नेम डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये यूजर नेम्स की कोई टी एक्स टी की फाइल है जिसमें सारे यूजर नेम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे यूजर नेम्स हैं इसमें, ये आपके पास आ रहे हैं जो हिडन इंफॉर्मेशन है। अब इसमें भी आ रहे हैं सारे। ये यूजर नेम डॉट टी एक्स टी, मतलब ये गिटहब पे किसी ने वर्ड लिस्ट बनाई हुई है। वर्ड लिस्ट हम जब हम ब्रूट फोर्सिंग करते हैं, कोई ब्रूट फोर्सिंग की जब हम साइबर सिक्योरिटी में पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमने अगर किसी पासवर्ड को हमने मतलब क्रैक वगैरह करना है या कुछ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रूट फोर्सिंग करते हैं। उसमें हमारे पास डिक्शनरी अटैक्स होते हैं, वर्ड लिस्ट होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक डेटाबेस होता है जिसे क्या होता है, वो वर्ड लिस्ट हम अपने पास डाउनलोड करते हैं, उसके बाद फिर ब्रूट फोर्सिंग करते हैं। फिर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के साथ क्या करेगा, और जब तक उसको वो राइट मैच नहीं मिल जाता तब तक वो उसको करता रहेगा, हिट करता रहेगा। जिस 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 लॉगिन को आपने करना है या जिस विक्टिम को आपने करना है, ठीक है, जब तक वो मैच हो जाएगा आपका ब्रूट फोर्स, तो उसको वो लॉगिन मैच हो जाएगा और आपको वो सक्सेस कर देगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यूजर नेम से रिलेटेड आ रही है, अगर पासवर्ड से लिखें। अब ये मुझसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है क्योंकि हम कोई ऐसी तरह की चीजें वो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी ये पासवर्ड्स, अभी देखें ये सारे पासवर्ड्स की फाइलें आ रही हैं मेरे पास। ये सारे पासवर्ड जो बिलफर्स किसी डिवाइस के मतलब क्या, मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट अगर किसी के पासवर्ड हो या कोई भी चीज, वो सारे। जी साहब। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं। इसमें जी हम जी वैसे ये चीज़ है कि हम एक और तरीके से भी इसके अंदर सर्चिंग कर सकते हैं गूगल डॉकिंग में, क्या क्या अगर आपको एक वेबसाइट पता है कि भाई हाँ हमने इसको एक्सप्लॉइट करना है, जी। आप पहले वो उस वेबसाइट का लिंक दे दें और उसके साथ ये आगे लिख लें कि भाई पासवर्ड की फाइल इसमें अंदर कोई पड़ी है कि नहीं, यूजर नेम पड़ी है कि नहीं, क्योंकि गूगल जो है ना वो हर वेबसाइट के हर पेज को अपने पास इंडेक्स करता है। तो गूगल को एग्जैक्टली। पता होता है कि भाई कि इसकी इस वेबसाइट के अंदर कितने कितने पेजेस पड़े हैं, बेशक वो हिडन है, रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ जी भी है, जी। वहां पे आपको मिल जाएंगे। फिर एग्जैक्टली वो सर, यही है कि एग्जैक्टली। फिर आप उसको नेक्स्ट स्टेप में ये है कि फिर आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं कि भाई इसको किस तरह से मुझे एक्सेस करना है, किस तरह इसको मैंने क्रैक करना है, बहुत सारी जी चीजें फिर आप बिल्कुल। उसको आगे देख सकते हैं। तो वो भी इसके अंदर गूगल डॉकिंग के इस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल से तो वैसे सर, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा फायदा नहीं होता इस तरह हम ये जो देख रहे हैं। एक हाँ हद जी तक सर। ये एक हद तक फायदा है कि चले वर्ल्ड लिस्ट आपकी क्रिएट हो रही है, बस इससे एग्जैक्टली ज्यादा इसका सर। फायदा नहीं है इतना जी सर बिल्कुल। जितना मैंने मतलब यूज किया। आप सर, इसमें अगर गूगल डॉकिंग का देखा जाए तो अगर कोई आम यूजर है, ये मेरे ख्याल में जो बग बाउंटी हंटर्स हैं वही यूज करते हैं तकरीबन मोस्टली। गूगल डॉकिंग जी जी सर। नहीं, बग बाउंटी वाले वैसे तो वो इस तरह नहीं करते, वो तो पूरी पूरी एप्लीकेशन रिवर्स कर देते हैं। जी सर बिल्कुल। नहीं तो मतलब वो उनको भी एक ट्रिक है, इंफॉर्मेशन, हाँ ये भी एक उनको। अच्छा तरीका है। ओपन जी वेबसाइट है सर। ना कोई जी जो बिल्कुल। एक्स्ट्रा, हाँ, तो उसके ऊपर तो ये तरीके इस्तेमाल हो जाते हैं आसानी से। बिल्कुल सर, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है ना उनको, टारगेट की या कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन है, या उनका वेब पेज है या पीएचपी एडमिन का अकाउंट है, इस तरह की, मतलब जो जिस तरह आपने अभी चीज इसमें ऐड की, ये बात ऐड की कि अगर हम कोई भी वेबसाइट है उसकी जो हिडन वेब पेजेस हैं उसकी वो गूगल क्या करता है, इंडेक्स बना लेता है। तो उससे रिलेटेड भी हम वो चीज़ कर सकते हैं, मतलब ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम इसमें एक और तरीका मतलब। था जिसमें मैं पीछे एक दफा काम कर रहा था, तो मैंने देखा है जो सिंपल आईएसको की वेबसाइट है जी जी। उस पे एक बंदा ना कंज्यूमर अपना बिल देख सकता है।
अच्छा। अब उस पे हाँ उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई भी कि कोई बॉट चेक कर रहा हो जी कि जी भाई बिल्कुल ये सर। तो आप उसके ऊपर ना मतलब कि किसी ने हैकिंग करनी हो तो वो मतलब ये भी हम्म, कर सकता है कि भाई जो है ना उसके ऊपर चला दे और सब लोगों के बिल इकट्ठे करके अपने पास इकट्ठे जमा करके कर ले, सर क्योंकि सही उसमें कह रहे हैं। ऑथेंटिकेशन नहीं लगी हुई। अब इस तरह के कई बिल्कुल सर। बग्स होते हैं जो लोग बनाते हैं वेबसाइटें और उनको पता ही नहीं होता कि यार हमने ये कैसे कर हाँ दिया। सर, क्योंकि असल में बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको पता नहीं होते ना कि हाँ सही बिल्कुल। हम तो असल ये काम इसका यही है कि आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो इसका पहला काम तो चले गया हैकिंग किस तरह होती है ये आपको पता लगा, और दूसरा अपनी डेवलपमेंट में एग्जैक्टली। भी आप इसको इम्प्रूव करें सारे। क्योंकि सर मैंने अभी जो तकरीबन देखी हैं कि गवर्नमेंट की जो भी तकरीबन वेबसाइट है ना, सारी तकरीबन वल्नरेबल हैं। और जो मेरे बिल्कुल दोस्त हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं साइबर सिक्योरिटी में, उनकी जब मैं उन्होंने पॉलिसीज वगैरह, साइबर सिक्योरिटी की एक पॉलिसी होती है, ठीक है, उन्होंने वो शेयर की थी। उसमें उन्होंने काफ़ी मतलब जब मैं उनकी गो थ्रू किया उसको, तो वो उसमें बता रहे थे कि इसमें तो पाकिस्तान की इतनी वेबसाइट हैं जो पूरी वल्नरेबल हैं, ठीक है, उसमें से आप कोई भी मतलब वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उसकी डेटाबेसेस को आप जिस तरह आपके पास एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं, उन सबको आप पासवर्ड, यूजर नेम, सब चीज़ें एन्यूमरेट कर सकते हैं। और तकरीबन बहुत चीज़ें मैंने खुद ने भी देखी हैं कि आपके पास जो है ना, उसमें एक तो गवर्नमेंट इन चीज़ों पे मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। जिस तरह आजकल हमारे पास जिस तरह सीम टूल्स, अगर आप कह लें, अगर सीम का आपको पता हो। टीम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। जी जी, सीम सॉल्यूशंस जो सही सही सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। वो क्या करते हैं कि आपके पास जो है ना, जो भी मतलब आपका डेटा होता है, आपकी फायरवॉल्स का डेटा हो गया, आपके स्विचेस का, राउटर्स का, मतलब पूरा डेटा या वेबसाइट्स का, वो सारा सीम पे शो हो रहा होता है। मतलब उसमें अगर कोई पिंग वगैरह की रिक्वेस्ट भी करता है तो वो क्या करेगा, उसको मतलब उधर हिट हो जाएगा, उधर आपको ट्रिगर करेगा डैशबोर्ड पे उनके सीम के। तो इससे इसी तरह एक दूसरा इसका एक्सटेंड वर्जन है, वो आपका सोआर होता है, ठीक है, वो थोड़ा ऑटोमेटेड टाइप होता है, जिसमें अगर कोई टारगेट मतलब आपको हिट भी कर रहा है, पिंग वगैरह भी कर रहा है, या कोई मतलब मेलिशियस ऐसी कोई चीज़ कर रहा है, तो सोआर क्या करेगा, सोआर उसको मतलब एज अ टाइम बीइंग उसको मतलब वो ब्लॉक कर देगा। सोआर में मतलब ये चीज़ होती है। सही बिल्कुल। एग्जैक्टली सर। काफ़ी अच्छा हुआ सर, आपने भी माशाल्लाह काफ़ी अपनी नॉलेज शेयर की, और ये सही काफ़ी सही मुझे नहीं भी नहीं खुशी हो रही है आपसे भी, माशाल्लाह आप भी इस फील्ड में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। नहीं, आपका मेरा शायद काम तो मैंने मेनली देखा है। मैं नहीं नहीं जी मेरा तो जी। मोस्टली काम ये होता है ना, मैं ऐप रिवर्सिंग करता हूँ टोटली। अच्छा, हाँ मैंने आपका देखा था आईकोड ग्रुप पे, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट साइट काफ़ी थे। जी जी। तो मेरा जी मैं क्योंकि तो वो ऐप रिवर्सिंग जो होती है ना मतलब कि वहाँ पे मेरा स्किल ज्यादा सेट अच्छा है। लेकिन जो अच्छा ये जो अच्छा। जिस तरह ये डॉर्किंग होती है ये भी फिर फायदेमंद वहाँ उसके बाद ही हाँ आती है, क्योंकि वहां फायदेमंद से होती है। एपीआईज निकल आती हैं, सारी निकल आती हैं, उसके एग्जैक्टली। बाद आप आगे निकलते हो। जी बिल्कुल सर, मतलब हिडन इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपकी उधर से निकल आती है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। सर। बिल्कुल सर। ठीक, इसको चलें आगे चल रहे जी जी। और ठीक चीजें है, ऐड तो ऑन करते हैं। इसी तरह आपके ये पासवर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह आप ये, मेरे नीचे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब इन स्क्रिप्ट्स को, इन मतलब स्क्रिप्ट्स नहीं कहें इसको, हम इनको हम क्यूरीज कहें, ठीक है। जिस तरह आपकी एसक्यूएल की क्यूरी होती है, ठीक है, आप उसको वो निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको यूज करके आपने, आप साइबर सिक्योरिटी सर्च कर लें। ठीक है, अभी जिस तरह फाइल टाइप कमांड है, तो ये भी इस तरह की क्यूरीज में अगर आप कोई फाइल टाइप करते हैं, जिस तरह हम कहेंगे भाई फाइल टाइप ये हमारे पास है,
साइबर सिक्योरिटी हो और इसमें उसकी फाइल टाइप क्या है पीडीएफ पे, तो उसमें हमें क्या करेगा, वो फाइल टाइप हमें पूरी एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब ये करके देखते हैं। तो मैंने ये गलत कर दिया। ठीक है, तो इसमें जिस तरह हमारे पास ये क्यूरी है, फाइल टाइप, हम फाइल कौन सी हम एन्यूमरेट करना चाह रहे हैं। हम बिलफर्ज जो हिडन इंफॉर्मेशन है जिसमें हम फाइल टाइप का उस फाइल टाइप का हम नाम लिखेंगे, जिस तरह मैंने सर्च किया साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, कॉलन पीडीएफ। ठीक है, अगर मैं पीडीएफ में सर्च करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मुझे क्या करेगा, साइबर सिक्योरिटी की जो भी मतलब ये फाइल्स होंगी, जो भी पीडीएफ वाली फाइल्स होंगी, वो मुझे क्या करके देगा, ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब ये सारी पीडीएफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स हो गई, डिजिटल नोट्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी पीडीएफ है, ये ऊपर वाली पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ आ रही है मेरे पास, ये भी पीडीएफ है। तकरीबन मतलब ये मेरे पास वही जो मेजोरिटी है वो सारी मुझे ये पीडीएफ में एन्यूमरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, पता नहीं आज मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है काफ़ी, पता नहीं क्या मसला है। शायद मैंने ये स्कैन चलाया था, इस वजह से मेरा स्लो हो रहा था सिस्टम। इस तरह ये वाला है कि हम सर्च करके देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर हमने कोई टेक्स्ट टाइप लॉग किया तो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन, जो हिडन इंफॉर्मेशन है, वो उसने हमें एक्सट्रैक्ट करके दी। ठीक है, ये सारे आप देख रहे हैं, ये यूजर नेम्स आ रहे हैं, डिफरेंट यूजर नेम्स आ रहे हैं आपके पास।
अगर आप इन टाइटल कमांड को यूज कर रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आप या किसी इंफॉर्मेशन को आप वो कर रहे हैं, जिस तरह इसमें बताया हुआ कि आईपी कैमरा, ठीक है, इन टाइटल आईपी कैमरा, तो आपको क्या करेगा, उससे आईपी कैमरा से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, इन टाइटल आईपी कैमरा लिखा तो आपको आईपी कैमरा से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देगा। हर वेबसाइट से वो आपको, ओएलएक्स आ गया, विकिपीडिया आ गया, और ये आईपी कैमरा प्राइसेस इन पाकिस्तान आ गया, ये सारी मतलब आईपी कैमरे से आपको इंफॉर्मेशन देगा। या अगर इधर हम और कुछ सर्च करें, साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें क्या करेगा, इसमें भी हमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरी चीज़ें वो करेगा। मतलब जिस चीज़ के लिए हम उसको टाइटल कर रहे हैं वही इंफॉर्मेशन हमें वो एन्यूमरेट करके देगा इस क्यूरी में। ठीक है, इसमें जिस तरह आईपी कैमरा डीवीआर है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करेगा, ऑल इन टाइटल आईपी कैमरा डीवीआर, डीवीआर जो डीवीआर कैमरे से आते हैं, ठीक है, एक आईपी कैमरा होता है, एक डीवीआर होता है, तो आपको उसे डीवीआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। डीवीआर, ठीक है, ये डीवीआर होती है एक, मतलब आपके पास डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है, जिसमें मतलब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह, या जिसमें हार्ड डिस्क वगैरह लगती है, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वो पोर्ट्स के साथ वो कनेक्शन होता है उनका। अब जिस तरह अगर आप इधर देख लें, ये डीवीआर का, ठीक है, तो ये आपके पास ये डीवीआर सिस्टम होता है। आईपी कैमरा, स्विच, राउटर, इंटरनेट इधर से आ रहा होता है, ठीक है, ये आपका इंटरनेट है बिलफर्स, ये आपके पास इधर राउटर में होगा, ठीक है, ये आपका आईपी कैमरा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा इस राउटर के साथ, ठीक है। मतलब एक वायर होगी जो आपकी इस आईपी कैमरा में जाएगी, और डिफरेंट उसमें जाएंगी, और उसमें ये डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर ये सिस्टम होता है आपके पास डीवीआर का, जिसमें इसकी पोर्ट्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है, और इसके साथ आपकी हार्ड डिस्क भी लगती है। कुछ ऐसे कैमरेज होते हैं जिसका मतलब आपको क्या होता है कि वो आपकी वाईफाई के थ्रू चल रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ मेमोरी कार्ड्स भी होते हैं, कुछ डीवीआर सिस्टम होते हैं जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड करते हैं उसमें ऑब्वियसली आप क्या यूज़ करेंगे, अपने साथ हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे, ठीक है। वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किस टाइप की हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, क्या कितनी रिक्वायरमेंट है, ऑफिस के हिसाब से कर रहे हैं, घर के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी ये डीवीआर। खैर ये तो हमारा मतलब हम कह लें कि हम ये भी साइबर सिक्योरिटी में ये चीज़ें आती हैं, डीवीआर सिस्टम हो गया, आप क्या आईपी कैमरेज हो गए, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी के तो लूपहोल्स ये भी हैं, हमारे कैमरेज भी हैं, इंटेलिजेंस सर्वेलियंस सिस्टम तो हमारे ये साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों में है, तो हम कह सकते हैं कि ये आईपी कैमरेज हमारे साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल डम्प्स वगैरह आप वो कर सकते हैं कि जो आपके पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसके कितने मतलब डंप्स वगैरह पड़े हैं हिडन, आप उनको भी इधर से मतलब वो कर सकते हैं इस क्यूरी से। वो अभी आपके आपके ऊपर है कि आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, किस वेबसाइट की निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस तरह अभी सर साहब ने हमें ऐड किया कि सर हम डिफरेंट साइट्स की भी मतलब जो हिडन इंफॉर्मेशन है उसकी इंडेक्सेस गूगल बनाता जाता है, तो उन सब की हम कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास एसक्यूएल, जिस तरह ये डेटाबेस पड़ा है, ठीक है, ये हिडन डेटाबेस पड़ा है इस साइट पे, ठीक है, जिस तरह इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स जो गूगल ने बनाई है इसने एक्सप्लॉइट डीबी की, ठीक है, ये एक्सप्लॉइट डेटाबेस है, ये साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए मतलब एक ओपन सोर्स डेटाबेस होता है, जिससे मतलब आप डिफरेंट चीज़ें जो है ना एक्सप्लॉइट्स वगैरह और ये चीज़ें इस वेबसाइट से देख सकते हैं। एक्सप्लॉइट डेटाबेस है जो ओपन सोर्स मतलब जो डेटाबेस होता है, जो मतलब अटैकर्स ने मतलब या डिफरेंट सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने क्या किया होता है, काम किया होता है, फिर वो इधर इस डेटाबेस पे अपना पूरा डेटाबेस अपडेट कर देते हैं इसका उस एक और फायदा एक्सप्लॉइट भी से। है,
एक्सप्लॉइट जी डीबी का ना मैं बताता चलूँ, मतलब कि जो लेटेस्ट एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं ना, वो इसके एग्जैक्टली ऊपर आ जाते हैं। तो आपको जी बिल्कुल जारी बात है, उसका पैच नहीं भी आया ना, तो फिर बात वही है, फिर बंदा जो भी है उसको अपना मुहतात होना खुद पड़ता है। कि फॉर जी एग्जांपल एक बिल्कुल विंडो का इशू आ गया, विंडो सही 10 का या विंडो 11 का, तो अब आपको पता लग जाए कि भाई ये इशू है और ये तरीका है कि भाई, तो फिर आप उससे खुद बच जाओ। वरना ये है एग्जैक्टली कि सही फिर आप जब तक पैच नहीं आता तब तक फिर आप वेट करो। सही कह इसके रहे अंदर हैं ये सर है कि आप सारे जितने भी इश्यूज होते हैं ना, क्रैकिंग वो हैकिंग के, वो बता जी रहे होते हैं ये। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी जो भी मतलब अगर कोई आपके पास सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी आ गई है या कोई भी इस तरह की चीज़ आ गई है, ठीक है, तो वो जो सिक्योरिटी के मतलब जो डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या करते हैं कि मतलब इधर इस एक्सप्लॉइट डेटाबेस पे उन वल्नरेबिलिटीज के एक्सप्लॉइट क्या कर देते हैं, मतलब अगर आ गया है तो उसको आप इधर से देख सकते हैं, उसका फिर पेच वगैरह लगा सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उस वल्नरेबिलिटी को। तो ये साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए एक मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म आप कह लें, एक इस तरह का अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मतलब डिफरेंट एक्सपर्ट सर्च कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर मतलब आपकी कोई भी वल्नरेबिलिटी है, वेब की वल्नरेबिलिटी है, सिस्टम की वल्नरेबिलिटी है, कोई भी है, तो आप इधर से वो एक्सपर्ट सर्च कर सकते हैं उस रिलेटेड, उस सर्विस से रिलेटेड कि भाई अगर मेरे पास एसएसएच में कोई वल्नरेबिलिटी आ गई है, ठीक है, अब ये वल्नरेबिलिटी, इस वल्नरेबिलिटी का सीवी नंबर क्या है आपके पास, जिस तरह मैंने बताया था सीवी नंबर होता है, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर, ठीक है, वो सीवी नंबर होता है। अगर सीवी नंबर आपका 2020 का चल रहा है तो आपको उस से रिलेटेड वो एक्सपर्ट सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट सीवीज होती हैं, जो सीवीज होंगी उस हिसाब से आपको वो एक्सपर्ट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अब जिस तरह ये डेटाबेस आपके पास आ रहे हैं, डिफरेंट और भी आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये भी मतलब आपके पास ये डेटाबेसेस की फाइल है, ये हमने जिप सर्च किया डेटाबेस डॉट एसक्यूएल डॉट, उसने जिप फाइल हमें वो दिखाया। अब ये भी इधर भी एसक्यूएल जिप टाइप की चीज़ें आ रही हैं हमें, ठीक है, जो हिडन इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपके पास वर्डप्रेस एडमिन है, यू कैन इजीली फाइंड वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन पेजेस यूजिंग डॉर्क एज शोन बेलो, ठीक है। आप इसको मतलब क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। ये क्यूरीज हैं, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के हिसाब से करवाई हैं, ये मेरी अपनी क्यूरीज नहीं है या मैंने अपने खुद ने नहीं लिखी, ये भी मैंने इंटरनेट से ही ली है जस्ट आपको समझाने के लिए। बाकी आप सर्च करेंगे कि गूगल डॉकिंग क्या होती है, आपको इंटरनेट पे ऑब्वियसली यू कैन फाइंड एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो आप मतलब डिफरेंट चीजें कर सकते हैं और मतलब अच्छा अपना हाथ साफ कर सकते हैं कि भाई इसको हम किस तरह और मजीद अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास ये वर्डप्रेस के एडमिन का जो है ना मतलब ये एक वेबसाइट है, ठीक है, उनके ये पूरे मतलब जो वर्डप्रेस के आपके एडमिन के वो हैं, वो सारे 10 आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, सारी ये फाइल्स आ रही हैं पीएचपी की, ये सारी पीएचपी की फाइल्स आ रही हैं, अपडेट की, यूजर्स की, यूजर्स न्यू की, ठीक है। इधर भी आपके पास वही चीज़ें आ रही है, ठीक है, वर्डप्रेस से रिलेटेड एडमिन की जो अभी ये इधर लॉगिन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप इधर से एनिमेट करवा सकते हैं, ठीक है। इधर है अपाची टू जो सर्वर होता है, आप उधर उसके भी जो जो वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, आप उसको भी सिक्योरिटी के साथ मतलब कर सकते हैं, मतलब बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। ये साइट इज़ नॉट सिक्योर, ठीक है, अगर ये एचटीटीपी फॉर्म में होगा या हमारी कुछ हमारे फाइल होती हैं वो क्या करती हैं, अगर कुछ उनको कोई ऐसा ट्रैफिक या ऐसा कोई प्रोटोकॉल मिलता है तो वो ऑलरेडी उसमें रूल्स हमारे डिफाइन किए होते हैं, तो वो क्या करेगा जैसे ही हम उसको एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो अभी फायरवॉल हमारी इसको ब्लॉक कर रही है, अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये ओपन हो रही है, सही है, ओपन इतनी हो गई, ठीक है। तो मतलब आप ये काफ़ी चीज़ें आप इधर से वो कर सकते हैं,
अभी इसमें आप और सर्च कीजिएगा। अब जस्ट मैंने आपको बताया था कि गूगल डॉकिंग क्या चीज़ होती है, हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप पे है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं, इसकी एडवांस सर्चिंग और किस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके गूगल डॉकिंग में मैं आपको इसकी ये पूरी स्लाइड्स वगैरह भी, ये जो मैंने नोट्स बनाए ये भी आपके साथ आईक्लाउड पे शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ें सर्च करनी है तो आप इंशाल्लाह इनको सर्च कीजिएगा, ठीक है। आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरनेट पे। आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, बिल्कुल आप डिजिटल फॉरेंसिक की आप चीज़ें सर्च कर रहे हैं तो एक मीडियम प्लेटफॉर्म है, मीडियम, ठीक है। मीडियम का अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, इधर बहुत डिफरेंट जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इधर अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर देते हैं, पूरी हर चीज़ वेल डिफाइंड तरीके से उन्होंने लिखी होती है, एक्सप्लेन की होती है, ठीक है। तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें मतलब जो साइबर सिक्योरिटी में कर रहा हूँ, अभी भी मेरी भी लर्निंग ही चल रही है, ये नहीं कहूँ कि मैं आपके साथ कोई मतलब टीचर या स्टूडेंट, मतलब ये भी मैं आपके साथ मतलब नॉलेज मेरी भी बढ़ रही है आपके साथ ही, ठीक है। तो ये मीडियम एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप मतलब डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह सिक्योरिटी से रिलेटेड और फील्ड से रिलेटेड, ये तो जस्ट मैंने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड किया है, आप किसी और फील्ड से रिलेटेड आप कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डायरेक्ट में उसको लास्ट में आपको क्या करना है, मीडियम लिखना है। मीडियम लिखेंगे तो आपको पास पूरी चीजें आ जाएंगी, पूरे मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज आ जाएगी कि भाई हम हाउ टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें जो जो आर्टिकल्स होंगे सारे आ जाएंगे आपके पास, हर चीज आपके पास है। मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं जो डिफरेंट मतलब पूरी दुनिया से जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी रिसर्चर्स होते हैं, वो मीडियम पे आपके मतलब उनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारी चीज़ें वो कर देते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन बताते हैं कि भाई आपको अगर साइबर सिक्योरिटी वो करनी है या बिल्कुल जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया था, या साइबर सिक्योरिटी का आप सर्च करें। अब जिस तरह ये कह रहा है कि गेटिंग स्टार्ट विथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट को किस तरह स्टार्ट करें, ठीक है। तो उसमें ये सारी इसने अपनी पूरी स्टोरी बताई हुई है कि भाई मैं एंड्रॉयड डेवलपर थी पास्ट 5 ईयर्स से फ्राम नाउ, ठीक है। इंस्टा आपको अगर एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो गेटिंग स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली एंड्रॉयड स्टूडियो कोई टूल है वो आपको ऑब्वियसली वो इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद इसके एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी उसने चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड ऐप कंपोनेंट्स हैं, मतलब आपको एक क्या इसमें चीज़ पता चल रही है कि आपको एक बिग पिक्चर नज़र आएगी जिसमें क्या होगा आपको मतलब उस फील्ड से रिलेटेड या उस डोमेन से रिलेटेड हर चीज़ मतलब वेल डिफाइंड तरीके से उसने बताई होगी, मतलब ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई हाँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ये चीज़ होती है, उसमें लिनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, इमेज इमेज व्यूज होते हैं, टेक्स्ट व्यूज होते हैं, फ्रेम लेआउट होता है, लाइब्रेरीज होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, मतलब हर चीज़ को आपको वो बताएगा कि आप मतलब एक अच्छे तरीके से अगर कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसकी अगर मतलब आपको कोई एक गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप बिलफर्स कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आप क्या करें, मीडियम पे सर्च करेंगे, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स जो जिन्होंने लिखे होंगे उनसे रिलेटेड आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना भी मीडियम पे अगर अकाउंट बनाना चाहें तो आप बना लें, बेशक ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आप इसमें कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। आपके मतलब आपने कोई ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं या कुछ, अभी इसमें मीडियम इज अ सोशल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म डेट इज ओपन टू ऑल एंड होम टू डाइवर्स अरे ऑफ स्टोरीज आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो आप ये सोशल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, इस पे आप कोई भी चीज़ें पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये गूगल डॉकिंग का हमारा था। अभी हम करते हैं शोडान। शोडान का पता है किसी को? एक्सपर्ट सर सात को तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली पता होगा ये चीज। जी जी। जी, बिल्कुल। तो शोडान बेसिकली मतलब ये क्या होती है कि मतलब हमारे जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, आईओटीज हो गई, हमारे कैमरेज हो गए, ठीक है, या आप रेफ्रिजरेटर्स हो गए, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आईओटी से रिलेटेड कनेक्टेड हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड जो चीज़ें हैं, आपके आईपी कैमरेज हो जाते हैं, या आपके जो मतलब जो पब्लिक डेटाबेस है, पब्लिक डेटाबेस में जो आपके आईपी कैमरेज होते हैं, ठीक है, वो जो मतलब आपकी जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी चीज़ें, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से कनेक्टेड होंगी, वो शोडान एक मतलब सिक्योरिटी का एक प्लेटफॉर्म है साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए। ठीक है, वो उधर से चीज़ें मतलब देख सकते हैं कि भाई कौन सी आईपी अभी टीसीपी आईपी से कनेक्ट है, या आपके इसमें मतलब इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी तकरीबन इस उसमें जो इंटरनेट से कनेक्ट है उन सब की इंफॉर्मेशन ये शोडान आपको एन्यूमरेट करके देता है। इसमें भी आपको क्या करना है कि इसमें आपको पहले अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसके भी उसी टाइप के मतलब क्या है, क्यूरीज हैं। जिस तरह हमने गूगल डॉकिंग में क्यूरीज पढ़ी, इसी तरह आपको मतलब इसी में भी शोडान में आप मतलब इसकी क्यूरीज सर्च कर सकते हैं। ठीक है, शोडान आप काली लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं, और आप वेब बेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन यूज करना चाहें, ये क्या आ गया, एक मिनट, ठीक है, ये शोडान है। तो शोडान को यूज करने के लिए आप इसमें देख रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन। द इंटरनेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लेवरेज द शोडान एपीआई टू लर्न अबाउट डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, आप इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स, आईपी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सी विच पोर्टल्स ऑन आईपी हैज ओपन, ठीक है, व्हाट एसएसएल टीएलएस वर्जन इट सपोर्ट्स, विच कंट्री इट इज लोकेटेड इन, ठीक है, ये सारी चीजें। डीएनएस डेटाबेस देख सकते हैं, डेटा स्ट्रीम देख सकते हैं, ठीक है, बियॉन्ड द वेब, इजी इंटीग्रेशन, रियल टाइम नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आप इससे कर सकते हैं। मतलब इसकी अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बिलफर्स अकाउंट पे आप इस पे आप करेंगे सही। बिलफर्स जिस तरह ये मैंने अपना एक जिस तरह लास्ट लैब में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी ये एक जो है ना ईमेल बनाई थी डमी टाइप की, ठीक है, तो डमी टाइप की आप भी बना लें। मतलब इस इन टाइप की चीज़ों के लिए आप मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना मतलब एक डमी एक आप ईमेल बना लें, उसमें ये चीज़ें करें, अपने पर्सनल ईमेल से ना करें, ठीक है। तो ये जिस तरह मेरे पास ये आ गई है, तो इसमें अकाउंट लेवल फ्री है। हाँ, इसका मैं आपको एक मिनट, अब जिस तरह ये चूज योर प्लान है ना, ठीक है, तो इसमें मतलब हैं चीजें वही उसी तरह जिस तरह मतलब आपकी जिस तरह हमने गूगल डॉक्यूमेंट में की, लेकिन के उस बेस पे होगा, वेब बेस होगा, ठीक है। तो वेब बेस होगा, तो अगर आप इधर कोई भी सर्च करते हैं कोई भी चीज, ठीक है, अगर बिलफर्स में इधर सिटी कराची सर्च करता हूँ, ये क्यूरी है मेरे पास, मैं सर्च करता हूँ, तो ये मुझे सिटी कराची से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मुझे एन्यूमरेट करके दे देगा। अब सिटी कराची में रिलेटेड है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब ये साइबर इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान की कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, और आपके पास इसमें नो डेटा रिटर्न है, ठीक है, इसमें कोई एक ब्रॉडबैंड कोई सर्विस है जिसमें उनका एसएनएमपी की सर्विस चल रही है, ठीक है, ये उसका इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंट अब ये राउटर ओएस राउटर कॉन्फ़िगरेशन पेज आ रहा है किसी का, ये वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम है,
उनका ये राउटर्स का कॉन्फ़िगरेशन पेज आ रहा है आपके पास, ठीक है। और उसमें उसने बताया कि उसकी ओपन पोर्ट कौन सी है, ये उसका आईपी है, ठीक है। उसकी ओपन पोर्ट 161 है। और ये इसकी इस पे 161 पे कौन सी पोर्ट है, यूडीपी पोर्ट ओपन है, ठीक है। और उसके बाद ये कंट्री पाकिस्तान, सिटी कराची, ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडबैंड सर्विसेज, आईएसपी उसका कौन सा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारा जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो कौन सा है, साइबर इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये एएसएन नंबर है, ठीक है। इसका मुझे खुद पता नहीं किया है, ठीक है। तो अगर किसी को पता हो तो ये इसमें ऐड कर सकता है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। इसमें डिफरेंट और भी फीचर्स हैं, और भी क्यूरीज हैं, इसमें वेब कैम्स भी होती हैं, ठीक है। इसमें वेब कैम्प्स की भी आपके पास डेटा आएगी। ये आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स की आ रही है, जर्मनी की आ रही है, यूनाइटेड किंगडम की आ रही है, ठीक है। आप यूनाइटेड स्टेट्स की करें, आपको यूनाइटेड स्टेट्स का वो देगा पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब यूनाइटेड स्टेट में कहाँ कहाँ पर ये कौन कौन सी आईपी पे कौन कौन से पोर्ट्स वगैरह ओपन हैं या क्या हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसकी दे देगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अभी जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, इस पे आप मतलब डिफरेंट इसके क्यूरीज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और तरीका भी है ना क्वेरी सर्च करने का। फॉर एग्जांपल जिस तरह अब आपको पता है कि हमें पता है कि HTTP सिंपल होती है तो वो पोर्ट जी 80 पे चल रही होती है, और जी जी। HTTPS होती है वो किसी और पोर्ट पे चल रही होती है। वो 443 पे होती है। हाँ 443 पे होती है ऐसे ही। जी तो हम उस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं कि HTTP कौन सी वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है इस एरिया की, फॉर एग्जांपल। तो जी उसमें ये होता है कि बिल्कुल। वो सिक्योर नहीं होती, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता जो उसका डोमेन सर्वर होता है, तो वो उसको थोड़ा सा करना आसान हो जाता है। एग्जैक्टली लेकिन जो सर। दूसरी HTTPS होती है वो थोड़ी सी जो होती है मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें SSL बाईपासिंग भी आपको करनी पड़ जाती है। तो इस एग्जैक्टली तरीके से सर मतलब कि बिल्कुल। किसी का प्रिंटर ऑन है, आप हाँ प्रिंटर भी देख हाँ सकते हैं, किसी का प्रिंटर किस पोर्ट पे चलते हैं तो प्रिंटर को उनका बिल्कुल। प्रिंटर पे प्रिंट की कमांड भेज सकते हैं। इस तरह सही के कह मतलब रहे के हैं। काम आप, मतलब कि डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली यह है सर कि बिल्कुल। इसको यह है कि वो चीजें जो है ना मेनली नॉलेज के पर्सन परस्पेक्टिव से देखनी चाहिए, ना कि आप इसको कहें कि भाई हम कल से हैकिंग करना शुरू कर देंगे। जी सर बिल्कुल, मतलब उसको अगर मतलब कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो उसको अपने उस मतलब टारगेट के हिसाब से सर्च करनी होगी कि भाई अगर उसका कोई प्रिंटर है या उसका कोई रेफ्रिजरेटर है, वो किस पोर्ट पे कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। कौन सी सर्विस उस पे चल रही है, ठीक है। उसमें फिर कौन सी पोर्ट पे चल रही है, जैसा HTTP है, HTTPS है, ठीक है। उसमें फिर SSL पिनिंग और ये चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको इन चीज़ों का भी मतलब ख्याल रखना होगा। मतलब ये आपकी उस पे मतलब आपकी इंफॉर्मेशन पे होगा, ये नहीं कि मैं इसमें वो करूंगा। इसमें आप देखेंगे कि आपको कौन सी मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी क्यूरीज भी लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी HTTP 443 किया, तो उसमें मुझे दो तीन उसने ये चीज़ें दिखाई, ठीक है। मतलब इस पे टोटल रिजल्ट्स 4 आए, ठीक है। तो अभी इसका एक मैं आप सबको एक और चीज़ अच्छी चीज़ बता दूं। अब जिस तरह इसका ये प्लेन्स आ रहे हैं ना, इसमें एक मेरे पास एक इनका कोपन कोड है, कोपन कोड नहीं कह लें आप। इसमें आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिसमें क्या करेंगे, जो स्टूडेंट हैं जो अभी इस सेशन में हैं, उनके साथ मैं एक तरीका शेयर करूंगा। उसे क्या कर सकते हैं, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी इसको, इनका जो फ्री वाला वर्जन है उसको वो यूज कर सकते हैं। अब इसमें पता है क्या है कि अगर मैं 4-5 दफा ये इनकी ये क्यूरीज वगैरह करता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी। मतलब 4 या 5 टाइम्स में अगर क्यूरीज वगैरह सर्च करता हूँ तो वो ये लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड मतलब एक अकाउंट पे 4 या 5 क्यूरीज में कर सकता हूँ परफॉर्म, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब आप इसे मतलब आप और भी स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं तरीका आपके पास है, आपके साथ वो करूंगा, ठीक है। कि आप अपनी एजुकेशनल ईमेल को यूज करके उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी पहले कि भाई मुझे जो है ना ये चीज़
वो करनी है, मुझे इसकी एडवांस वो करनी है, एडवांस एन्यूमरेशन करनी है, मैंने एडवांस चीज़ें सीखनी है। तो वैसे इनका जो प्लान है, वो प्लान आपने देखा कि मतलब ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, आम यूज़र या आम स्टूडेंट इसको वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसका आपके साथ वो तरीका शेयर करूंगा कि आप उनको ईमेल करेंगे, उसके बाद फिर उनको मतलब कि हम मतलब उसमें ये होगा कि आपकी जो है ना, क्या कहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का ईमेल यूज होगा, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का ईमेल यूज करके आप उसको मतलब वो कर सकते हैं, फ्री में उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आपके पास ये चीट शीट भी आ गई है, ठीक है, जिस तरह कॉमन फ्लैग्स हैं, ठीक है, या IPSTR IP एड्रेस ऑफ द बैनर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप वो करना चाह रहे हैं, पोर्ट नंबर ऑफ बैनर है, ठीक है, सिटी है, जिस तरह मैंने सिटी कराची किया था, पोर्ट नंबर मतलब इसमें जिस तरह जिस तरह गूगल डॉकिंग में क्यूरीज थी, इसी तरह इसकी भी क्यूरीज हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में है कि आपकी इसकी क्यूरीज किस किस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बिलफर्ज इधर हमारे पास और ये चीज़ें हैं, जिस तरह ये पोर्ट 21 है, ठीक है, पोर्ट 21 है, या FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिस तरह होती है, ठीक है, आप उनकी इंफॉर्मेशन गेन ले सकते हैं, अगर हम इसको इधर से देख लें। ठीक है, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल से रिलेटेड है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें इवन आपके पास मतलब वेब कैम्स भी आते हैं, IP कैमरेज, IP कैमरेज भी आते हैं आपके जो लाइव चल रहे हैं। अगर कोई इधर होगा तो ये हमें बताएगा। तो इसमें मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब आप कोई भी चीज़ अगर क्यूरी सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपकी वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी पोर्ट के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, या किसी IP कैमरा के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपका शोडान जो प्लेटफॉर्म है, शोडान एक सर्च इंजन है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास गूगल सर्च इंजन है, ये भी शोडान हमारे पास है सिक्योरिटी वालों के लिए, जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, उनके लिए सर्च इंजन है, ठीक है। आप इधर से कोई भी इनकी इंफॉर्मेशन मतलब वो कर सकते हैं, एन्यूमरेट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर क्यूरी एंड योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये जिस तरह ओपन पोर्ट्स हैं, ठीक है, आप इसको फिर ऑब्वियसली जब आप इन पोर्ट्स को देखेंगे, अब आपको अगर बिल पर आपका कोई टारगेट है, ठीक है, वो 80 पोर्ट पे है, अभी आपको देखना है कि भाई वो 80 पोर्ट पे है, तो मैं 80 पोर्ट को या 500 पे कौन सी सर्विस चल रही है, या
80 पोर्ट पे तो आपकी ऑब्वियसली HTTP चल रही होती है, ठीक है। अब आपको 500 पे कौन सी सर्विस चल रही है, ये असल में जो हमारी पोर्ट्स होती है ना, इन पोर्ट्स पे हमारी सर्विसेज चल रही होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी ऐसी सर्विस को टारगेट करना है, हिट करना है, तो उसके लिए पहले आपको उसका एक्सप्लॉइट वगैरह फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके लिए पहले फिर आपको nmap की इन्यूमरेशन करनी होगी। nmap को यूज करके आप पोर्ट स्कैनिंग करेंगे, जो हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। जब हम ये इंशाल्लाह सिस्टम हैकिंग वाले उस पे आएंगे, उसमें मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि बिलफर्ज हमारे पास nmap से कोई अगर पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं, अगर हमारा टारगेट पे वो पोर्ट ओपन है, तो उसको हम एक्सप्लॉइट किस तरह करेंगे, तो ये हम इंशाल्लाह आगे सिस्टम हैकिंग में करेंगे, सही है। बाकी इसका जो मैं आपको शोडान का, अगर आपको जो मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल पर्पस के लिए आप इसका लाइसेंस किस तरह ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्लैक पे आईकोड ग्रुप है वो शेयर कर दूंगा। फिर आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। बाकी इसको मैं आपको ये चीज़ अभी मैंने बता दी, अभी इसको आप और ज़्यादा खुद से भी अपना एक्सप्लोर कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन है ये बहुत बड़ी चीज़, ठीक है। ये ना समझें कि ये कोई मतलब छोटी चीज़ है, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आपको यही मैं बताऊँ, अगर आप एजुकेशन वाले अकाउंट से आप करेंगे ना, तो आपको इसके एडवांस फीचर्स और भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमें इस फ्री वाले अकाउंट पे नहीं मिल रहे। तो आपको इसमें बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। अभी आपके पास ये देखें कैटेगरीज हैं इसमें। आप इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि इसमें आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सारी चीज़ें इसमें वो होती हैं, ठीक है। तो आप ये इनको एक्सप्लोर करेंगे, तो अभी जो रिसेंटली या करंटली अभी ये जो हम हमारे पास इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वो कौन कौन सी आईपी एड्रेसेस पे, ऑब्वियसली उनके पास जो उनके वो सिस्टम होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनका डेटा भी आपका इस सिस्टम पे आ रहा होता है, ठीक है। स्काडा का आएगा, पीएलसीज का आएगा, डीसीएस डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम का आएगा। जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको पता होगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो आप मतलब हर चीज का डेटा आपको उधर से मिल सकता है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। वीडियो गेम्स आ सकता है। अब देखें कितनी चीजें आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, हर चीज मतलब जो भी आजकल के दुनिया में मतलब जो भी चीज आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आईओटी से रिलेटेड हो गई, जो भी चीजें हैं वो आपको ये समझें, एक आपके पास शोडान क्या है, ये आपके पास एक सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट से कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी वेबसाइट हैं, जो भी चीज है, जो भी एसेट्स हैं, यू कैन फाइंड देम इजिली, ठीक है। आप उनको इजिली फाइंड कर सकते हैं, इसमें मतलब वो कोई भी वो नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको पहले इसको देखना होगा। अब इसको अगर बिल्कुल हम काली लिनक्स में वो कर सकते हैं, ठीक है। काली लिनक्स में अगर हम यूज करें इसको, हम करेंगे यार इसको हम जो है ना इस पे ना करें, ठीक है, डायरेक्ट इसको नहीं करते, तो आप काली में भी कर सकते हैं, ठीक है। काली में करने के लिए फिर आपको काली पे मतलब इसका क्या करने का पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा हाउ टू डाउनलोड शोडान इंस्टॉल, हाउ टू इंस्टॉल शोडान इन काली लिनक्स, ठीक है। तो बिल्कुल शोडान को अगर आपने करना है तो आप शोडान गिटहब लिख देंगे, ठीक है। आपको गिटहब से इनकी मतलब एक रिपोजिटरी मिल जाएगी। मतलब ये गिटहब पे मतलब प्रोजेक्ट होस्ट हुए होते हैं, ठीक है। डिफरेंट सिक्योरिटी के जो भी एक्सपर्ट्स हैं आप कह लें, या आप अपने भी प्रोजेक्ट इस पे होस्ट कर सकते हैं। गिटहब का आपके पास ये फायदा होता है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि यार मैं उसको अपने उसकी मतलब काफ़ी फाइल्स हैं, बहुत फाइल्स हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं अपने वर्क को ओपन सोर्स करूं, ठीक है। मतलब मैं कोई अगर प्रोजेक्ट बनाता हूं तो उसको मैं ओपन सोर्स कर दूं पूरी दुनिया के साथ, वो मेरा काम देखें कि मैंने क्या चीज़ बनाई बनाई है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि गिट और गिटहब क्या चीज़ होती है, ठीक है। गिट तो खैर आपकी मतलब आप किसी डिफरेंट कंट्री से आप काम कर रहे हैं मिलजुल के, तो गिट वगैरह इसमें डेटाबेस टाइप चीज़ होती है, उसमें आप मतलब ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। और उससे अच्छा ये फायदा है कि आपके अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके गिटहब की प्रोफाइल पे होस्ट हुए हुए हैं,
तो ये आपके लिए जब आप किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करते हैं, तो वो आपके गिटहब प्रोफाइल को ही मतलब प्रेफरेंस देते हैं कि भाई इसका गिटहब प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, ठीक है, इसने कितनी कितनी रिपोजिटरीज, इसने कितने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है, वो सारी इधर शो हो रहे होते हैं। अभी इसने 15 रिपोजिटरीज बनाई हैं, ठीक है। रिपोजिटरीज में क्या होती हैं, ये सारी जो भी इसने मतलब प्रोजेक्ट्स किए हैं उसने क्या कर दिया है, लिस्ट कर दिया है। और ये आपको एक पूरी मतलब स्टोरेज प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें आप अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट को private कर सकते हैं। अभी तो इसके ये प्रोजेक्ट मेरे पास पब्लिकली ये शो हो रहे हैं ना, आप उसमें सेटिंग होती है, सेटिंग में आप अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप गिटहब पे मतलब फॉरवर्ड कर रहे हो, पुश कर रहे हो, ठीक है, पुश कर रहे हो, उसमें क्या होगा कि आपका कोई ऐसा कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है जो आप चाह रहे हैं कि यार मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि किसी के साथ शो ना हो, तो आप उसको भी कर सकते हैं। मतलब गिटहब का एक अच्छा फायदा ये है कि आपकी ये जिस तरह आपने कोई प्रोजेक्ट किया और मतलब आपके पास इतनी लैपटॉप की कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज की, तो आप मतलब उसको उधर वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह सर ने ये दिया है, मोहम्मद साद ने, सर हाँ, ने, इसमें आप खोलिए ठीक। ना, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइवेट में भी दिखाता है कि ये ना जी प्राइवेट रिपोजिटरी का अगर मैंने करी है तो किस तरह आएगी। जी सर कॉपी बिल्कुल, करना। ठीक है। तो ये अभी सर का ये माशाल्लाह देखें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म वो बनाया हुआ है गिटहब प्रोफाइल, ठीक है। अब सर ने पूरा लिखा हुआ है कि आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइडिंग। अब जो रिक्रूटर वगैरह होगा या कोई भी सर को एक्सेस करेगा, सर का जब प्रोफाइल कोई इंटरनेशनली भी देखेगा ना, वो कहेगा कि यार वाकई में जो ये जो मतलब किसी भी यूजर का है, काफी अच्छा उन्होंने बनाया है। और उन्होंने पूरी मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है। इसमें आप अपने लिंक्डइन के अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब ये सारे ऐड जिन है जिन इसमें, सब कुछ ऐड है। ये हाँ बिल्कुल मेरी सर, कोशिश यही है कि एक सेशन माशाल्लाह करूं सर जिसमें ये आपने। क्रिएट करा कि भी ये किस तरह क्रिएट करना है, ये सारी चीजें ना। मेन काम जी ये होता है कि आपने किस तरह वो किए हैं, कि आपने कमिट्स किस तरह किए। अब इसमें सबसे ए, नीचे आए ना, अब जी इसमें सर वैसे ये बिल्कुल। बहुत सारा कुछ है, लीड कोड के क्वेश्चंस हो गए, जी डिफरेंट सर। चीजें हैं। वो जी सर मतलब कि आपने आप माशाल्लाह जितना काफी चाहे अच्छा ना। काम किया सर। हाँ, ये वो जो है ना इसके अंदर ये बात तो ये ऑटोमेशन ही है सारे, ज्यादा। इसमें माशाल्लाह सबसे सर नीचे आ अभी जाए। जी। गिटहब कॉपी एक मैं आपसे बात शेयर करूंगा, मुझे भी अभी तकरीबन 2-3 महीने पहले पता चली थी। गिटहब कॉपी लोड कोई होता है क्या, गिटहब कॉपी लोड? को पायलट, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे अच्छा है अच्छा, ना, को मैं आपको बताता पायलट, हूँ, एक को मिनट। पायलट हाँ, को सॉरी। पायलट थोड़ा नीचे है ना, सबसे नीचे है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्राइवेट आ रही है नीचे, सबसे नीचे। जी जी। और जरा, और बस थोड़ा सा और इससे नीचे, थोड़ा सा, ये बस इससे नीचे वाला कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी। अच्छा अच्छा। ये देखें, ये मतलब कि ये एक मेरा आ रहा है कि भाई ये मैंने एक जगह पे मैंने ओपन पुल रिक्वेस्ट करी है। इससे नीचे आए थोड़ा सा, जी इससे नीचे एक और भी आ रहा होता है, प्रोफाइल शो मोर में करें, शायद शो मोर में चली गई हो। जी। प्राइवेट वाली भी आ रही होती है इसके अंदर। ये देखें, अच्छा। कंट्रीब्यूशन, 3 कंट्रीब्यूशन इन प्राइवेट। जी जी बिल्कुल। सही हो गया। तो मतलब कि जी प्राइवेट रिपोजिटरीज की भी काउंट आ रहा होता है, ये नहीं बताता कि भाई आपने कौन सी इसकी जो है ना प्राइवेट रिपोजिटरी है। तो आप भी अपनी मतलब कि सिंपल सेटिंग होती है, वो मैं आप सही सर। मतलब कि एक सेशन में मतलब ये भी बता सकता हूँ कि भाई ये कि ना ये सारा कुछ, ये सेटिंग पब्लिक किस तरह करनी है, प्राइवेट किस तरह करनी है। और एग्जैक्टली सर। कंट्रीब्यूशन मेन चीज तो यही होती है कि आप कोई भी काम करते हैं ना डेली, उसका यह है कि आप जी गिटहब पे अपना स्टार्ट रखते जाएं। वो आप जी सर अगर बिल्कुल। रखेंगे ना, तो वो आपको बाद में याद दहानी भी दिला देगा कि यार मैंने इस दिन ये काम किया था। आप अपना सीवी बनाने लगते हैं तो जी भी आपको बिल्कुल, गिटहब की प्रोफाइल आपको फायदा देगी। ऐसा नहीं है कि बहुत भाई फायदा वो देती है सर। भूल जाएगी। आप सही बात है, आप बंदा एक महीने में पता नहीं कितने काम करता है, भूल जाता है डेली। बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो वो ये है कि या तो आप अपना काम बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है तो आप प्राइवेट में रख के आप उसको करें, कोई इशू नहीं है, कोई हम्म। कॉपी नहीं कर सकता इसको। जिस तरह मैंने बिल्कुल ऊपर सर। सबसे ऊपर शुरू में देखा, मैंने लिखा है फॉलो बिफोर क्लोनिंग। जी तो सर मेरे बिल्कुल। 1500 क्लोन्स हैं सिर्फ इस अच्छा प्रोफाइल माशाल्लाह पे। सर, बड़ी वो देखो ना, कंट्रीब्यूशन की है काउंटर है, आपने माशाल्लाह। काउंट काउंटर चल रहा है, ये क्लोन्स का ये काउंटर चल रहा है और ये ऑथेंटिक गिटहब देता है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। हाँ, तो ये काफी लोग अच्छी। क्लोन कर लेते हैं वो कॉपी पूरा कर हाँ। लेते हैं। ये पूरा कॉपी करना इतना मुश्किल काम नहीं है, जी लेकिन सर इसको पूरा बिल्कुल। बनाना किस तरह होता है वो इससे ज्यादा आसान काम। एग्जैक्टली सही 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 कह रहे हैं सर बिल्कुल।
नहीं सर, काफी अच्छा माशाल्लाह आपका काम किया हुआ है। अल्लाह आपको और भी तरक्की दे, हमारी दुआएं हैं इंशाल्लाह। क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा होता है उसका माशाल्लाह सारी चीजें, अभी देखें माशाल्लाह आपकी ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अगर कोई भी बाहर से या कहीं से भी देखेगा आपका ये प्रोफाइल, अभी जिस तरह मैंने कोई दूसरा बंदा था, इसका मैंने प्रोफाइल आपको दिखाया, इसका इतना मतलब ऐसे ही आई है, कैचिंग मैंने खुद है। देखा काफी लोग काम करते हैं ना, अब करते हैं, अच्छा भी बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन सही उनकी बात है। प्रोफाइल ऐसी होती है बिल्कुल खाली सी, पता ही नहीं लग रहा होता खाली कि यार खाली ये सी। क्या। लेकिन इसका तो बात वही है कि नाम शोडान के से ज्यादा मशहूर है ना उस बंदे का, तो जी उसको बिल्कुल जरूरत ही सर। नहीं है। अब हमारा जिसका हाँ काम ही कोई नहीं है, जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसके हाँ लिए तो यही है बिल्कुल कि वो सर। अपनी एक प्रोफाइल बनाए बेहतरीन सी, सब बिल्कुल कुछ उसमें रखे। लिंक्डइन पे भी आप इस सही तरीके से कर सकते हैं, गिटहब पे भी कर सकते हैं। सही सही तो सही। ये हाँ सर, काफी आप अच्छा जितना प्लेटफॉर्म। डेटा आप नेट पे अपने इस बारे में देंगे उतना आपकी सर्चेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, काफी अच्छा मसला आपने काम किया है। काफी अच्छा काम भी है माशाल्लाह। हाँ सर, इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप काइंडली इस पे नहीं 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 नहीं, गिटहब पे जरूर एक सेशन आ रहा सेशन। है, जरूर करीब है। जी, बस एक करीब सेशन है आप सेशन। कंडक्ट कर लें। एक सेशन नहीं कंडक्ट बिल्कुल कर लें, बिल्कुल। गिट और गिटहब दोनों आप कवर कर लें। नहीं आज ठीक है। सच गिट तो सिंपल कमांड्स है ना, गिट हब हाँ, गिट तो तो कमांड है बिल्कुल। अगर हाँ, आपको कोई गिट रिपोजिटरी हब वगैरह असल में पुश वगैरह प्लेटफॉर्म है। करनी है। हाँ, जी गिट हब बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है, गिट कमांड है। गिट की जो है ना कमांड है वो मतलब कि 3-4 प्लेटफॉर्मों पे चलती है, गिट हब पे, बिट बकेट पे, और इस तरह 3-4 अच्छा जगह अच्छा। पे। सर एक वो मेरे ख्याल वो बाकी में सब प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, बाकी जो है गिट जी हब एक जो मेरे है ना ख्याल लोकल में लोग गिट। हर बंदा करता है। जी जी, एक गिटलेब है, एक बिट बकेट है, गिटहब की तरह ऐसे ही है ना सर? जी जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। बिल्कुल। वही मैं कह इंशाल्लाह रहा हूँ, ये सर आपसे। प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, ये लोग सारे जो है ना वो चीजें प्रोफेशनल करते हैं, ये जो है ना लोकल में आप बंदा ये आराम से बना सकता है इधर गिटहब पे। मशहूर जी गिटहब ही बिल्कुल। है। हाँ, मशहूर फीचर गिटहब ही है। सबके सेम है, फीचर सबके सेम है। एग्जैक्टली। जी सर, इंशाल्लाह सर आपसे इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। अभी हम खुद भी लर्नर हैं। नहीं इंशाल्लाह नहीं जरूर आपसे जरूर। काफ़ी चीज़ें नहीं नहीं इंशाल्लाह सीखने को नहीं, मैं मिलेंगी। आता रहता हूँ सेशन में, आज टाइम मिल गया तो आज मैं आ गया, वरना नहीं नहीं, बड़ा इस काफ़ी टाइम अच्छा पे किया सर मोस्ट ऑफ माशाल्लाह। द टाइम काफ़ी टाइम ही नहीं होता मेरे पास टाइम का। माशाल्लाह सर, हमें खुशी हुई आपने हमें बिल्कुल ज्वाइन जरूर। किया। जी जी जरूर। नहीं हमारा ये प्लानिंग चल रही है टीम के साथ कि गिटहब के ऊपर सेशन करना है, और इसको इंशाल्लाह जो है ना इंशाल्लाह। वेल प्लान करके लेके चलेंगे। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन ये इसमें ये ना कमेंट्स आप डेली करें, वो आप प्रोफाइल अभी नहीं भी बन रही ना तो कमेंट्स डेली करें। मेरी ये मैंने प्रोफाइल ये पिछले साल बनाई है। इससे अच्छा पहले जो मेरी प्रोफाइल जो बनी हुई थी ना वो मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बनाई थी 2017 में। अच्छा अच्छा। तब से मतलब उससे पहले मेरी प्रोफाइल ही नहीं थी। तब सही से नहीं मेरे सर, कमेंट्स हो रहे थे, कमेंट्स हो रहे थे, कमेंट्स हो रहे थे, तो प्रोफाइल बिल्ड हम्म, होती गई। अब सही। कोई बंदा पहले सेमेस्टर में है तो वो पहले सेमेस्टर से प्रोफाइल बना लेगा, तो उसके तो हर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट उसका इधर पड़ा हुआ होगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही। उसको बताने की मतलब कि कहीं पे बताना भी है कि मैंने ये यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट किया था, इस बिल्कुल लेवल पे किया था, उसके कमिट्स भी हैं, उसकी लैंग्वेज भी ऑटो गिटहब ऑटो पिक कर लेता है कि भाई इस प्रोजेक्ट की जो है ना वो क्या है, लैंग्वेज क्या थी, C++ है बिल्कुल क्या है। सर, इसमें तो वो आपको इसमें बड़ा फायदा भी फायदा ये है। है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदा है, सिर्फ कमिट्स भी जी सर, करते रहे ना, लॉन्ग टर्म कोड पुश में करते रहे। ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है। और अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर से स्टूडेंट इसको यूज करना सीख जाते हैं, तो अगर जो भी उनके सेमेस्टर ड्यूरिंग सेमेस्टर उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं या शार्ट कोर्सेज या शार्ट चीजें भी उन्होंने की हुई हैं, तो वो भी उनको ये उधर गिटहब पे होस्ट कर सकते हैं। मतलब उन मतलब अपने काम को एक अच्छा मतलब वो करना, क्या कहते हैं इसको आप, मतलब एक सेव करना कहीं कि आपका काम मतलब जाया ना हो। ठीक है, वो आपका काम मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसे ही है, पे हार्ड पड़ा डिस्क हो उड़ जो जाती है, आपको इजीली गिटहब पे लगे, पड़ा हुआ है। और आप गिटहब किसी पे के पड़ा साथ हुआ है शेयर भी ना, फायदा ही कर फायदा है। सकें। बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल आपके पास कोई इशू आ रहा है कोड में, और आप किसी ऐसे सीनियर्स को आप वो चीज भेज रहे हैं कि सर मेरे पास ये एरर आ रहा है, काइंडली आप मुझे इसमें हेल्प आउट करें, तो वो क्या करेगा, आप उसको गिटहब के अपने वो लिंक वगैरह शेयर करेंगे, वो उसको क्या करेगा, क्लोन करेगा, जिस तरह हम क्लोन करते हैं कोई भी चीज। ठीक है, जिस तरह मैंने काली लिनक्स में स्टूडेंट को करके दिखाता हूँ, इसी तरह वो उसको गिट क्लोन भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसमें जो चेंजिंग भी होती हैं वो भी कर सकते हैं। तो मतलब काफी चीजें इससे मतलब हो सकती हैं। बाकी इंशाल्लाह सर बिल्कुल आपसे काफी चीजें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी इसमें। आप इंशाल्लाह ये सेशन ऑर्गेनाइज करें इस पे, तो इंशाल्लाह ताला। सही, जरूर जरूर। इंशाल्लाह सर।
इसमें वैसे ही है कि इसमें मेरे साइबर सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं पड़ा। जी सर, साइबर मैंने कहा सिक्योरिटी का इसमें भी आ मेरा जाएगा साइबर इसमें। सिक्योरिटी का हाँ। इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जो है ना बस क्योंकि वो चीज इतनी ऑफिशियल नहीं है कि बंदा इस पर डाले। हाँ, ये भी सही बात है सर, बिल्कुल। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी में के भी मैं देखता रहता हूँ काफी, मतलब हाँ काफी लोग हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज कोई भी मतलब कि जो ऑथेंटिक मतलब डेटा होता है ना, आपको वो चीज कहीं से भी नहीं मिलेगी, वो आपकी नहीं अपनी नहीं नहीं खुद ही सर, मेहनत है। ऐसे ऑथेंटिक तो आपको नहीं मिलती। मैंने खुद खुद हाँ, से सर्च किए हैं कि तरीके मिल ऑथेंटिक जाएंगे, चीजें। सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। गिटहब मतलब जो है ना काफी एक अच्छी वो है। तो जिस तरह अगर मैंने अभी आपको बताया था कि आप काले लिंक में इसको किस तरह करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल ये यूआरएल है, ठीक है, शोडान आई के नाम से, ठीक है। इधर आप गूगल सर्च करेंगे, शोडान आई गिटहब, ठीक है। तो आपको क्या करेगा कि आपको ये बताएगा शोडान आई, ये प्रोजेक्ट है, किसी ने बना के इधर होस्ट कर दिया है। अबाउट के बारे में, शोडान आई, दिस टूल कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग द स्पेसिफाइड कीवर्ड्स डेट यू एंटर, ठीक है। तो इसमें आपके वो, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको गिट क्लोन करेंगे। गिट क्लोन करने के लिए मतलब इसके प्रोजेक्ट को हम अपने पास चलाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कोड पे क्लिक करके हमने इसका जो ये यूआरएल एड्रेस है, ठीक है। आप गिटहब सीएलआई से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सीएलआई मतलब कमांड लाइन वर्जन है, ठीक है। तो हम मतलब इसकी ये यूआरएल क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी इधर कॉपीड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये यूआरएल अपने पास टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल जो आपका कालिनिक्स का टर्मिनल होगा, उधर आप क्या करेंगे, ये यूआरएल पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके आपने शुरू में इसके साथ गिट क्लोन लिखना है, ठीक है। गिट क्लोन लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो आपके पास ये क्लोन हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको सीटी डेस्कटॉप पे करना चाहूँ, ठीक है, तो ये सीटी डेस्कटॉप पे आ जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, गिट क्लोन, ठीक है। तो ये गिट क्लोन, ये शोडान आई जो है, ये मेरे पास इधर आ जाएगा, इधर ये प्रोफाइलर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मेरा इधर आ जाएगा। अब ये देखें, ये इधर आ गया, ठीक है। ये एन्यूमरेट कर रहा है, मतलब ये पूरे पैकेजेस वगैरह उधर से ले रहा है, सारी चीजें सब मुझे इस फोल्डर में ये सेव करके देगा। तो आप इसको शोडान को जिस तरह हमने वेब बेस हमने इसको यूज किया, आप इसको काले लिनक्स के थ्रू भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको बताने का मकसद ये है कि आप इसको वेब बेस भी ओपन यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के बाद आपको मतलब उसमें जो क्यूरीज वगैरह हैं, एपीआई, इसमें फिर आपको एपीआई वगैरह जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें उसने मतलब हमें क्या होती हैं आपके पास, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से ये एरर दे रहा है मुझे। जी हाँ, सूडो से भी चल सकता है, बिल्कुल। अब ये शोडान आई इधर है, मैंने एलएस किया है, ठीक है। तो हम इसके अंदर जाते हैं, शोडान हाइफन आई, ठीक है। तो अगर आपके पास शोडान आई को चलाने के लिए, हाँ ये हम मिस्टेक कर रहे थे ना, हम पता है हमने डॉट पी वाई नहीं हमने लगाई है, हमने वो भी लगानी है, इस तरह हमारी नहीं चलेगी। अब हम बिल्कुल से पाइथन 3 शोडान डॉट पाई करते हैं। अब देखें ये चल गई, देखें ये इंटरफेस भी आ गया हमारे पास। क्योंकि मैं उधर जो है ना शोडान स्पेस हाइफन आई कर रहा था, तब मेरे पास एरर आ रहा था। जब मैंने उसकी एक्चुअल फाइल जो ये
डॉट पी वाई ये एक्सटेंशन में है, पाइथन की एक्सटेंशन में। जब मैंने उसको साथ लिखा तो एंटर किया पाइथन 3 शोडान -i.py किया तो वो मुझे उसने ओपन करके दिया। ठीक है, अभी वो कह रहा है डू यू लाइक टू सेव द आउटपुट इन अ फाइल। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई, जो मेरा रिजल्ट है वो किसी फाइल में सेव हो जाए। ठीक है, वाई करूँगा, एंटर करूँगा, गिव अ नेम उस फोल्डर का। ठीक है, मैं नेम की जगह कोई भी लिख देता हूँ, आई कोड लिख लूँ। ठीक है, चेकिंग शोडान आयो आई एपीआई की। ठीक है, इसके लिए अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको मतलब मेरी एपीआई की मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, तो ये मुझे कह रहा है कि भाई आपकी एपीआई की ऑथेंटिकेट है, तो ये सक्सेस दे रहा है। अगर आपकी एपीआई कीज नहीं होंगी तो आप उसके लिए आप अपने अकाउंट पे जाएंगे, उधर से आपने लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके आपको इसकी एपीआई की मतलब जो है ना वो करनी होगी, निकालनी होगी एपीआई की। निकाल के आप उधर इस मतलब जहाँ पर एपीआई की लिखी होगी आपको उधर पेस्ट करना है। पेस्ट करके आपको इंटर करेंगे, आपके पास ये सक्सेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इधर से मतलब कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सिटी, अगर मैं इधर करके देखता हूँ, अब ये सारी मतलब कराची से रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, 51 सर्च रिजल्ट दे रहा है कराची के, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ नाजमाबाद कराची की कोई इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, और उसमें उसकी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड टीसीपी डोमेन्स मल्टीनेट डॉट पीके। ठीक है, ये आपकी किस फॉर्म में आ रही हैं? ये आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है मतलब कमांड लाइन बेस में। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जीयूआई वर्जन है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जीयूआई वर्जन है, मतलब आप इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देख सकते हैं, और ये आपके पास है कमांड लाइन वर्जन है। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से इसको एन्यूमरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास। ठीक है, इसमें कोई आप किसी को कंफ्यूजन हो? बाकी मैं इसका इंशाल्लाह आपके साथ स्लैक पे वो कर दूंगा कि आप इसको शोडान आयो का आप एजुकेशन पर्पस के लिए आप उसकी ईमेल किस तरह टाइप करेंगे, और वो किस तरह इनका प्लान ले सकते हैं इसकी और एडवांस सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है ना एक वीडियो बना के या आपके साथ वो तरीका शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं 1 मिनट पानी पी लूँ। जी जी, आसान, ये जो मैंने आपको चीज दिखाई है ना शोडान आई या शोडान ब्राउजर। ठीक है, ये शोडान आई और शोडान ब्राउजर से शोडान ब्राउजर नहीं है। ठीक है, शोडान एक सर्च इंजन है। ठीक है, और शोडान आई जो मैंने आपको करके दिखाई है, ये शोडान आई उसने क्या है, उसने उस रिपोजिटरी का नाम रखा है। ठीक है वैसे वो क्या है, शोडान ही है, शोडान आई नहीं है। ठीक है, तो इसने मतलब उसको आप इधर इधर इसने शोडान आई लिखा हुआ है ना, आप अपना हसन भी लिख सकते हो इधर नाम, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, कि मतलब इसने इधर ये लिखा है तो मतलब इसने ये क्यों लिखा है। ठीक है, आप इधर अपना नाम भी लिखवा सकते हो, लेकिन फिर आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो आप इधर अपना शोडान हसन भी लिख लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है शोडानी। ठीक है, तो इधर आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। अगर पूरी चीज को मैं हटाना चाहूँ,
ठीक है, इधर मैं अपना नाम लिखवाना चाहूँ वो भी करवा सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है ना, ये जो शोडान जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, मतलब इसकी प्रोग्रामिंग जो पीछे स्क्रिप्ट चल रहा है, पाइथन का हो गया या किसी भी लैंग्वेज में हो गया, उसको आपने क्या करना होगा, उसको चेंज करना होगा। ठीक है, चेंज करना होगा तो आपको फिर उसका वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जिस तरह ये शोडान डॉट आई डॉट पाई है, ठीक है, डॉट पी वाई, तो इधर आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये शोडान डॉट ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको वो फिर सर्च, अब ये इधर लिखा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इधर करता हूँ, देखना पड़ेगा कि ये कर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो कमेंट है सर, जी कमेंट है सर, ये तो हैश हाँ, पड़ा हुआ है ना। ये कमेंट है, हाँ ये कमेंट है, सही है बिल्कुल। अच्छा, ये कमेंट है। अब जिस तरह ये चीज लिखी हुई है, आप इसको ये मिटाना पड़ेगा। अब ये देखो ये कितनी उसने मतलब वो लिखी है। ठीक है, आपको ये वाली चीज मिटानी होगी। ठीक है, ये चीज मिटा के आपको अब देखें कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपने मिटाना होगा। अब ये चीज मिट भी रही है, इरेज हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये इरेजेबल है, आप इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज करके आप इसको उस हिसाब से अपने नाम के साथ, जो आपका नाम है, हसन है या कोई भी चीज, उसको वो करके फिर आप इसको सेव करके, और आप जैसे ही आप जब इसको मतलब चलाएंगे इस फाइल को, पाइथन 3 शोडान -i.py, तो वो आपको अपना नाम दिखाएगा। ठीक है, जिस तरह अभी इधर दिखा रहा है उसको, शोडान आई। ठीक है, तो मतलब काफी चीजें आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि मतलब आप कहें कि सर ये शोडान आई क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज नहीं है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है सर, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखते हैं कोई अगर वो तो हाँ, पूछ लेंगे। इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। तो बाकी कोई भी आपको कंफ्यूजन हो या कुछ भी, मैं भी हूँ आपके साथ, सर साथ भी हैं माशाल्लाह। सर साथ को भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, सर साथ को भी आप पिंक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे भी कर सकते हैं। अगर हमें नहीं भी होगा तो हम आपको ऐसे जो होंगे एक्सपर्ट्स होंगे उनके साथ कनेक्ट भी कर सकेंगे जितना हमसे होगा। ठीक है, तो अभी आप इस पे प्रैक्टिस भी करें इंशाल्लाह। बाकी मैं आपके साथ शोडान का इसका वो आवाज शेयर आ कर रही सर? दूंगा। हेलो जी जी जी, आ सर, रही ये है। जो लास्ट टाइम वायर शार्क पढ़ाया था और ये सोडान, इन दोनों में क्या फर्क है सर? वो भी यही सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा यार था, ये भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। यार वाइल्ड शार्क देखो, राजा राजा आतिफ, आतिफ नाम है आपका ना? जी 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 तो सर, जी सर। वाइल्ड शार्क बेसिकली क्या करता है कि आपके सिस्टम पे जो भी मतलब जो भी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, जो भी सर्विसेज चल रही हैं, जो भी इंटरनेट के साथ, अब बिलफर्स मेरे पास है ये गूगल क्रोम है, ठीक है, या मेरे पास आर्डिनो आरडी है, ठीक है, या कौन सी भी चीजें हैं जो इंटरनेट, जो इसमें जो पीछे बैकएंड की जो इसकी सर्विसेज हैं, गूगल की सर्विसेज हैं, जो इंटरनेट के कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो हमें पता नहीं है कि इंटरनेट पे वो क्या चीज बेच रही हैं, क्या चीज सेंड कर रही हैं, या आपके सिस्टम पे कोई ऐसा मेलवेयर अटैक आ गया है, ठीक है, जो आपको पता ही नहीं है, जो आपके सिस्टम पे अटैक आ गया है, वो आपकी डेटा स्पाई कर रहा है, स्पाई करके उस सर्वर पे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो वायर शार्क क्या करता है कि वायर शार्क आपकी जो भी इंटरनेट से रिलेटेड ट्रैफिक होती है, जो पैकेट्स जा रहे होते हैं, वायर शार्क बेसिकली उन चीज़ों को स्निफ करता है। ठीक है, मतलब आपके इंटरनेट से या आपके सिस्टम से जो भी चीजें मतलब इंटरनेट पे जा रही हैं, उन सब जो भी राउट्स हैं, ठीक है, जो भी मतलब पाथ्स हैं, मतलब जिन पाथ्स को हमारा डेटा जा रहा है, डेटा हमारा किस फॉर्म में जाता है, पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। ये मैंने आपको ओएसआई लेयर में बताया था। ठीक है, तो मतलब आपकी जो भी चीजें, जो भी इंटरनेट का ट्रैफिक मतलब चल रहा है, वो ऑब्वियसली उसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, हमारा पैकेट्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो वायरशार्क बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसमें जो पैकेट्स हैं, उसमें पैकेट्स में अंदर इंफॉर्मेशन है,
उसको आपका वाइटशार्क क्या करता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन से जो डेटा जा रहा है उसको वो आप स्निप कर सकते हैं कि भाई इस सोर्स से डेस्टिनेशन में जो बिलफर्स डेटा जा रहा है उसको मैं किस तरह एनालाइज करूं। तो वाइटशार्क तब हम यूज करते हैं, ठीक है, कि अगर हम सोर्स टू डेस्टिनेशन कोई भी चीज सेंड कर रहे हैं या हमारे सिस्टम पे कोई ऐसा कोई मेलवेयर आ गया है जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तो वाइटशार्क हम उस लिए यूज करते हैं कि भाई हम अपने सिस्टम पे देखें को कौन सी ऐसी टीसीपी पोर्ट्स हैं या कोई ऐसी ट्रैफिक है जो हमारे सिस्टम पे आ गई है और उधर से वो इंफॉर्मेशन हमारी लीक हो रही है। तो वाइटशार्क इसलिए यूज होता है स्निफिंग के लिए। जी आतिफ, और कोई क्वेश्चन हो? हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। यार देखो हसन, ये आप कह रहे हैं कि ऐसे तो किसी पर्टिकुलर लेन में कोई भी यूजर लेन, हाँ वो तो देखें आप अपने सिस्टम का करेंगे ना वायरशार्क। ये वायरशार्क टूल बनाया ही उसलिए गया है कि आप अपने सिस्टम की अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसी चीजें यूज करें, ऐसे टूल्स यूज करें जिससे आपको पता चले कि भाई कोई थ्रेट एक्टर तो मेरे सिस्टम में इंट्रूड नहीं हो गया है, ठीक है, मतलब मेरे सिस्टम में कोई ऐसा थर्ड पर्सन तो नहीं इंटर हो गया है जो मेरी मिडिल मैन कोई इंटर हो गया है जो मेरे इन चीज़ों को स्पाई कर रहा है या मतलब वो कोई इंफॉर्मेशन मेरी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वायरशार्क इटसेल्फ है ही इसीलिए, ठीक है, मतलब आप इन्वेस्ट ये जो वायरशार्क टूल है वो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो डिजिटल फोरेंसिक होते हैं या जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ठीक है, वो देख रहे होते हैं कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है वो किस सोर्स से किस को जा रहा है, ठीक है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको सीएमडी में एक चीज दिखाई थी, नेट स्टेट। अच्छा मैंने गलत लिख ली। ये आपको क्या करेगा, ये आपकी जो अभी करंटली जो मेरे पास ये चल रही हैं सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, ये उसकी मुझे बता रहा है कि ये आदिल मेमून ये मेरे सिस्टम का नाम है, ठीक है, ये इससे लिसनिंग कर रहा है, ठीक है, या इस आईपी के साथ लिसनिंग कर रहा है, इसके साथ ये एस्टेब्लिश है, ठीक है, अभी ये आईपी है में बिल्पर से ये मेरे सिस्टम की आईपी है, ठीक है, ये इसका पोर्ट नंबर है, ये इस आईपी के साथ क्या कर रहा है, इसने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको वायरशार्क के थ्रू देखेंगे कि भाई ये वायरशार्क में ये ट्रैफिक मेरी किस प्रोटोकॉल पे जा रही है, उस प्रोटोकॉल पे कौन सी सर्विस है, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप वायरशार्क से यूज देख सकते हैं। यार ये जो 00 होती है ना ये हमारे पास मोस्टली जो हमारी लोकल होस्ट की होती है, लूपबैक जिसको हम कह लें, ठीक है, तो ये हमारी उसकी होती है, ठीक है। यार इसमें हमारी कुछ जो आईपीज होती है ना वो कुछ हमारी जिस तरह मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि एक मिनट, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था NS लुकअप www.google.com, तो NS लुकअप आपको क्या करता है कि NS लुकअप आपको मतलब गूगल का जो है ना डीएनएस सर्वर या एड्रेस वगैरह आपको एन्यूमरेट करके देता है, ठीक है, उसकी डोमेन की इंफॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इसकी आईपी लगा सकते हैं, ठीक है, तो जिस तरह गूगल का है 8.8.8.4 है मेरे ख्याल में, ठीक है, ये गूगल का डीएनएस सर्वर है, ठीक है,
डीएनएस क्यूरी की वो है। अब ये खैर ये नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप इसको अगर पिंग करना देखें, अब इसको पिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो ये पिंग हो रहा है, मतलब ये गूगल का क्या है, डीएनएस सर्वर है, ठीक है। तो ये पिंग भी हो रहा है मेरे पास, ठीक है। तो अब जिस तरह ये हसन कह रहा है कि सर ये 00 किसको वो करती है, तो 00 किसी डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। 000 ये टेट्रा जीरो जो लिखे हैं ये किसी डीएनएस का एड्रेस भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको गूगल का डीएनएस दिखाया ये, ठीक है। ये 8.8.8.8 है, ठीक है। तो जीरो मतलब किसी डीएनएस का भी एड्रेस हो सकता है। इसको आप और भी सर्च कर सकते हैं कि जीरो किस लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जीरो आप देखें कि भाई ये आईपी एड्रेस है। तो अब इसमें आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जीरो एड्रेस इंडिकेट्स द क्लाइंट इज नॉट कनेक्ट टू द टीसीपी आईपी नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि क्लाइंट किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है। जो अब बिलफर्ज हमने नेट स्टेट किया, नेट स्टेट में क्या बता रहा था हमें, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इसका हसन का, ठीक है। 00 में जो हमें मतलब है कि इसमें लिसनिंग हो रही है, लेकिन लिसनिंग किस टीसीपी पोर्ट पे तो है, लेकिन 00 है कि हमारा जो टीसीपी कनेक्शन है वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब उसके साथ हमारा लिसनिंग हो रही है लेकिन उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। जहां पर हमारा स्टेब्लिश आएगा, अभी देखें ये काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हसन ने। जहां पर देखें आपका स्टेब्लिश आ रहा है, उधर उसकी आईपी भी आ रही है, ठीक है। और उधर जहां पर स्टेब्लिश नहीं है उधर ये 00 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इधर ये क्लियर हो गई होगी आपकी बात, ठीक है। जहां पर हमारा स्टेब्लिश है कनेक्शन, और इस डेफिनेशन के हिसाब से देख लें तो आपको ये इंडिकेट होता होगा कि भाई जहां पर स्टेब्लिश है उधर वो आईपी दिखा रहा है, जहां पर स्टेब्लिश नहीं है, लिसनिंग है जस्ट, उधर ये 00 दिखा रहा है, और इधर हमारा टीसीपी कनेक्शन इज नॉट स्टेब्लिश, ठीक है। ये अभी आपको इस डेफिनेशन से इसका आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। इस डेफिनेशन के इसका आंसर आपको मिल गया होगा, सही है जी। तो और कोई क्वेश्चन हो? चलें, जज़ाकल्लाह। बाकी इंशाल्लाह अब देखते हैं कि क्या मतलब हमें, क्योंकि मैम भी यही कह रही थी कि हमने मेरे ख्याल में जो है ना ये रमज़ान तक हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह रमज़ान तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ तो हम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, क्योंकि रमज़ान में ऑब्वियसली मतलब घर में मसरूफियात होती हैं, हर कोई इबादत में बिजी होता है, ठीक है। और घर के काम भी होते हैं, तो आप टाइम नहीं दे पाते इतना, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी मैं आपके साथ टच हूँ, ठीक है। आपको मैं कोर्सेज भी बता रहा हूँ कि आप वो भी कोर्सेज करें ऑनलाइन, वो भी फ्री में है आपके कोर्सेज। और आपके नॉलेज में मतलब क्या करेंगे, आपकी नॉलेज इन्हांस करेंगे, और कोई भी चीज़ आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे कि हमारा ये कोर्स तकरीबन, इस कोर्स का तकरीबन हिस्सा हमारा रमज़ान तक इंशाल्लाह मतलब बिफोर हमारा फर्स्ट रोजे से ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। कोशिश मेरी यही होगी। बाकी इंशाल्लाह हाँ, सीटीएफ लैब्स भी मैं यही कह रहा हूँ कि सीटीएफ लैब्स अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सीटीएफ लैब्स अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने तो पहले चीज़ें समझनी है, ठीक है। सीटीएफ पे डायरेक्ट जाएंगे तो फिर मतलब आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मतलब इसमें देखें आप अगर आपको अगर साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको एक प्लेटफॉर्म में हैक द बॉक्स, ठीक है। हैक दी बॉक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना अकाउंट क्रिएट करके साइन अप करके आप हैक दी बॉक्स से हैक दी बॉक्स प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट क्रिएट करके सीटीएफ की ओपन चैलेंजेस होती हैं, ठीक है। आप उन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उधर से सीख सकते हैं, ठीक है, उधर से आपको CTA मतलब आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ एक पिको CTF होता है, पिको CTF ये आपको मतलब हैंड्स ऑन सिखाता भी है कि आप अपने CTF को किस तरह क्रैक करें, ठीक है। मतलब CTF में कैप्चर द फ्लैग चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। आपको कोई भी अगर कोई स्ट्रिंग दे दी जाए, कोई प्लेन टेक्स्ट दिया जाए, उसको आपने कहना है कि भाई हमने इसको डिक्रिप्ट करना है, तो अगर जो डिक्रिप्ट करेंगे उसकी आपको अगर की मिल जाएगी तो वो समझो आपका क्या होगा, वो फ्लैग होगा। तो इसमें आपको फ्लैग्स करने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है CTF। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जब हम ये रमज़ान तक तकरीबन हमारा ये कंप्लीट हो जाए कोर्स, उसके बाद इंशाल्लाह अगर ईद के बाद अगर मैम से मतलब या सर से, सर जफर शायद से हम कांटेक्ट करते हैं, अगर वो कहते हैं कि आप ईद के बाद जो रिमेनिंग इस कोर्स का पार्ट है आप ईद के बाद कर लें, तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद कर लेंगे। नहीं तो फिर अगर फिर जैसे मैम ने कहा या सर ने कहा हम उस तरह करेंगे इंशाल्लाह। जी तो आपका आज यही क्लास था, बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो उसकी चीज़ें वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह मैम।